हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया और हेडिंग क्या पड़ी है हमारी, डिले प्रॉब्लम्स। मींस हमारा जो अभी सीएन के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट हो रखा है फ्लो कंट्रोल, उसके अंदर हम लोग अभी डिले पढ़ रखे हैं। तो उस पर मैंने सोचा कि आपको प्रॉब्लम्स करा दी जाए, क्योंकि उसमें थोड़े से क्वेश्चंस कैसे मतलब फ्रेम आप समझ जाएंगे कि क्या फॉर्मूला लगाना है, बट उसको प्रोसेस क्या है कैलकुलेशन का, थोड़ा सा क्या हमें इस वर्ड समझने, वो सारी चीजें आपको क्लेरिफिकेशन के लिए ये सेशन रखा गया ताकि आपको प्रैक्टिस कराई जा सके। और ये हमारा एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के अंदर जाएगा, जिसके अंदर आपको मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा फ्लो कंट्रोल चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गेट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये स्किप नहीं कर सकते, इसको देखिए थॉरोली। जो भी मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर उस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। और अगर आपका गलत होता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा कि मैंने कैसे उसको सॉल्व किया है। ठीक है, जो भी हमने थ्योरी पार्ट पढ़ रखी है या जो भी हमारा सीएन कोर्स चल रहा है बेसिक्स टू एडवांस, उसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन करते हुए, हर चीज पढ़ाते हुए क्रिस्टल क्लियर आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही मतलब आराम से, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस भी चल रहे हैं और साथ में थ्योरी भी चल रही है ना। तो क्वेश्चंस के लिए आप एस गेट प्रॉब्लम सीरीज दे सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम या आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स, डीबीपीज, ठीक है, आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चंस और जितने भी आपको मतलब मटेरियल्स आपकी जितने भी रिक्वायर्ड है वो सारी वहां पे अपडेट कर दी जाती है। तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, इससे देख लूंगा, आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ डिस्प्ले होगा, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा लग रहा है। तो क्या कह रहा है, इफ अ पैकेट इज 1 KB, ठीक है, पैकेट बोल रहा है, पैकेट साइज, सॉरी, इफ द पैकेट साइज इज 1 KB एंड द चैनल कैपेसिटी इज 10⁻⁹ बिट्स पर सेकेंड, व्हाट इज द ट्रांसमिशन टाइम पूछ रहा है। तो बहुत सही क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन टाइम मतलब आपको बहुत ही क्वेश्चन आसान लग रहा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, वो दे रखा हुआ है, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे ही आप सही सोच रहे हैं, वैसे ही करना है। अब पहली बात जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रखी है वो क्या कह रखा है, पैकेट साइज, है ना, पैकेट साइज। अब यहाँ पे ये पैकेट साइज मतलब एल दे रखा है कि मतलब जो भी तुम्हारा लेंथ, जो भी एक पैकेट होता था ना, हम लोग ट्रांसमिट करते थे, ये जितना भी मैसेज होता था उसको पैकेट ब्लॉक में रख के फिर उसको पूरा ट्रांसमिट कर देते जितने भी बिट होती थी ना, तो वही पैकेट साइज है। मींस यहाँ पे आपको एल दे रखा हुआ है 1 KB का। ठीक है, अब KB मींस आपको मैंने बता रखा था कि KB, अब देखो पहली बात तो जो भी मैं भी कोई भी मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपको डेटा साइज दे रखा है या कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि बाइट्स वगैरह में हो या आपके साइज बड़े हो, K में हो, M में हो, G में हो, तो उन सबको आप क्या करिएगा, पहले बिट्स में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली ये चीज कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो बिट्स के फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि हमें सारी यूनिट्स सेम रखनी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि जहां पे डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या जो भी होते हैं, तो फिर वो तभी हो पाएगा पॉसिबल जब दोनों की क्वांटिटी सेम हो। बेसिक मैथ का रूल है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे किलोबाइट दे रखा हुआ है तो हम लोग इसको बिट्स में चेंज कर लेते हैं। तो और डेटा साइज देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है, और मैंने ये आपको बढ़ा रखा था कि जो भी पैकेट साइज मतलब जो भी डेटा होता है वो हमेशा 2⁻⁴ में होता है, क्योंकि 0-1 से फॉर्मेशन होती है ना। तो फिर मींस यहाँ पे 1K दे रखा हुआ है, मींस यहाँ पे जो किलोबाइट होता है वो 2⁻⁴ चढ़ेगा, वो क्या होता है 2⁻10 होता है। तो ये क्या हो गया, K को मैंने चेंज किया। अब साथ में ये क्या है, बाइट है, तो बाइट को बिट में चेंज करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये जो हो गया वो हो गया बिट्स। यहाँ पे 1 था तो ये कह सकते हो कि 1 इंटू हो रहा है। ठीक है, 1 इंटू K की वैल्यू आपकी आ गई 2⁻10 और B की वैल्यू आ गई जो कि बाइट में चेंज करेंगे वो हो गई 8। अब इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1024, ये बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इसमें भी रख सकते हैं। अब आगे फर्दर क्या कह रहा है, चैनल कैपेसिटी क्या है, चैनल कैपेसिटी। अब ये
क्या होता है ये आप लोगों को थोड़ा सा देख के लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका बैंडविड्थ दे रखा हुआ है। चैनल कैपेसिटी मतलब उस चैनल में कितने नंबर ऑफ बिट्स भेजे जा सकते हैं वो चीज है, 1 सेकेंड्स में, उसको ही चैनल कैपेसिटी कहते हैं। तो ये आपका बैंडविड्थ दे रखा है, और आप अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो आप यूनिट से जान सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूनिट दे रखी है बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो आपको ये चीज पता हो जाएगी कि बिट्स पर सेकेंड बी की ही वैल्यू होती है बैंडविड्थ की, तो हमने वो यूज कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्टली ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है आपको ये पता चल गया, तो हमने बिट्स में यहाँ पे चेंज कर लिया, ये भी बिट्स में, ये भी बिट्स में, तो ये कोई मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ट्रांसमिशन डिले होता है वो क्या होता है, L by B, है ना, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ, है ना। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये हमारा L था, तो वो अब हम L लिख लेते हैं, L इंटू 2 raised to the power 10, एंड यहाँ पे हमारा B क्या दे रखा है, 10 raised to the power 9, है ना। ये आ गया आपका, तो ये आपको आ गया, ये हमारा क्या दिया होगा, ट्रांसमिशन। अब देखोगे तो बिट से बिट्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ सेकंड बचेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखें यहाँ पे जो वो दे रखे हुए हैं ऑप्शंस, उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे यहाँ पे माइक्रो सेकंड्स में दे रखा है, मींस हमें यहाँ पे 10 raised to the power 6 तो नीचे चाहिए ही, है ना। तो फिर हम क्या कर देते हैं, 8 इंटू 2 raised to the power 10 इंटू यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 raised to the power -3, और फिर इसको कह देंगे ये माइक्रो सेकंड है। क्यों, क्योंकि यहां से 10 raised to the power 6 समझ, अच्छा चलो ये थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं माइक्रो हटा देता हूं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 raised to the power 6, इससे 3 ऊपर भेज दिया। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रो में, तो फिर आप, और ये हमारा क्या होता है, 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, देखो ये 2 raised to the power 10 ये होता है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 9 आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 8 1 9 2 ये आ जाएगा इंटू 10 raised to the power -3, और फिर यहाँ पे माइक्रो सेकंड आ जाएगा। अब जब इसको करोगे तो फिर ये आ जाएगा 8.192 माइक्रो सेकेंड, है ना। ये आपका पास आ गया। अब देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो अगर जो थोड़ा सा अगर देखोगे अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आपका आ रहा है, इसको ऐसे कह सकते हो कि ये आपका आ रहा है 8 माइक्रो सेकेंड, जो कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे क्या पता करना था, चैनल कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए था, और बिट से बिट्स में चेंज करना, मतलब सेम अमाउंट ऑफ तुम्हारे यूनिट होनी चाहिए दोनों भी क्वांटिटी की, ठीक है। तो फिर ऐसे, और फिर आगे तो फर्दर कैलकुलेशन है, जैसे भी आपका ऑप्शन डिमांड कर रहा है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके टिक करोगे तो ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now we are moving to the question number 2. Question number 2 will be displayed over here, and this question was asked in a gate, है ना, means this will be a gate PYQ question, okay। So फिर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, consider two host XY connected by a single direct link of a 10 raised to the power 6। अच्छा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। थॉरोली पढ़िए, जो भी क्वेश्चंस कह रहे हैं उसके हिसाब से आप वो जो भी डेटा दे रखा है वो आप कलेक्ट करते जाइए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दो होस्ट है X एंड Y कनेक्टेड विद अ सिंगल डायरेक्ट लिंक से कनेक्टेड है, फिर कह रखा है डायरेक्ट लिंक ऑफ अ रेट 10 raised to the power 6 बिट पर सेकंड। मींस यहां से आपको ये पता चल गया यूनिट से भी, और रेट बोल रखा है, तो फिर मींस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ दे रखी है, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, बिट्स पर सेकेंड। फिर आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू होस्ट इज 10,000 किलोमीटर। मींस आपको डी भी दे रखा है, दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10,000। जो भी है सब लिखते जाते हैं, है ना, बाद में सब चीजें देख लिया जाएगा। एंड द प्रोपोगेशन स्पीड अलोंग द लिंक इज 2 raised to the power 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मींस आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, जो कि आपकी है 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये भी आपको दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है। फिर क्या कह रहा है, होस्ट एक्स सेंड्स अ फाइल ऑफ 50,000 बाइट। मींस यहाँ पे आपको लेंथ की दे रखा हुआ है, जो कि है 50,000 बाइट्स का, है ना। तो ये भी नोट कर लिया। एज वन लार्जर मैसेज टू द होस्ट वाई कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक्स एक इतना बाइट ऑफ जो भी पैकेट है वो कॉन्टिन्यूसली भेज रहा है वाई को, ठीक है। लेट द ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन डिले बी, आपको यहाँ पे कह रखा हुआ है कि आपका जो ट्रांसमिशन डिले है वो आपका
p मिली सेकेंड्स है, ठीक है, और आपका जो प्रोपोगेशन डिले है वो आपको कह रखा है q मिली सेकेंड्स है, ठीक है सर, ये भी आपने दे लिया, ये भी नोट कर लिया। देन द वैल्यू ऑफ p और q, अब यही पूछ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी और इसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमसे पूछा हुआ है। मींस हमें माइक्रो सेकेंड में टीडी निकालना है, पीडी निकालना है, सॉरी मिली सेकेंड्स में है ना, माइक्रो सेकेंड्स में नहीं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। फिर से मैं आपको कहूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले यूनिट्स पे ध्यान देना है। पहले देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, बाइट, मैंने क्या कहा था, बिट में चेंज करना है, तो फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसको बिट में चेंज कर लेंगे। तो फिर जब ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर मींस हमें जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो सेम रहेंगे, 8 5 जा क्या हो जाएगा 40, एंड देन हमारे पास जीरोस तो सेम ही रहेंगे, है ना, 3 4 और 5, ठीक है सर, ये हो गया आपका। तो ये आपका आ गया बिट्स में, ठीक है सर। अब क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी किलोमीटर, मैं हमेशा चाहता हूं कि जो भी तुम्हारा डिस्टेंस और वेलोसिटी होती है वो किलोमीटर के हिसाब से रहे। आप कर सकते हैं मीटर के हिसाब से भी कर लेते हैं, मगर मैं जो करता हूं वो किलोमीटर में कन्वर्ट करके करता हूं। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो जब ये किलोमीटर में जाएगा तो 10 टू रेज़ टू द पावर 3 से डिवाइड होगा, तो ये क्या बच जाएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा, है ना, ये भी ठीक है। ये किलोमीटर में दे रखा है, मैं किलोमीटर में ही प्रेफर करता हूं, और फिर ये बिट्स में दे रखा है, मींस हमने जो भी कन्वर्ट करना था वो मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब डायरेक्टली आ जाते हैं फॉर्मूले पे। तो जैसे हमें पता है टीडी इक्वल टू क्या होता है, एल बाई बी, है ना, तो एल बाई बी होता है, तो हमने एल बाई बी मींस ये एल रहा ये बी रहा, हम बस डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, जो कि आपका कुछ ऐसा सा आ जाएगा, और अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 6। देखो बिट से बिट कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ सेकेंड, ये समझ लो, क्योंकि ये बिट नीचे होगा, बिट्स पर सेकंड ऊपर होगा, तो बिट बिट कट जाएगा, सॉरी बिट ऊपर रहेगा, बिट पर सेकंड नीचे होगा, बिट बिट कट जाएगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सेकंड यूनिट। अब देखोगे ये जब करोगे तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा, 10 टू, देखो हमें क्या करना है, मिली सेकंड में निकालना है, मींस नीचे 10 टू द पावर 3 रहना ही रहना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, 4 0 0 0 0 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 यहां भेज देते हैं, और 10 रेज़ टू द पावर 3 यहां कर देते हैं, ठीक। अब जब ये हटाओगे तो फिर ये कुछ आ जाएगा जी, ये 3 क्या होंगे, ये 3, इसको ऐसे कर सकते हो, तो बचेगा क्या, 400 इंटू, देखो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली मिली लिख देता हूं, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर मिली सेकेंड। तो आपका क्या आ गया कि जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो ये P था हमारा, P इक्वल टू आ गया 400, ठीक है। तो यहां से आपको P पता चल गया। अब ऑप्शन देखोगे तो हमारा P देखो जो हमारा आ रहा है वो 400 किसमें, सिर्फ D ऑप्शन में आ रहा है, तो D ऑप्शन है, तो आप यहीं से ही कह सकते हो कि जो D है वो करेक्ट है, आपको PD निकालने की जरूरत भी नहीं है। मगर फिर भी हम लोग क्या करते हैं, आपको ये PD निकाल के दिखाते हैं। तो PD अब आ जाइए, PD हमें क्या होता है, ये पता होता है D बाई V होता है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10, ठीक है, ये आपका दे रखा है 10,000, अपॉन में वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी अभी आपने निकाला 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, सेकेंड, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या करना है, पहली बात तो मिली में करना है, तो पहले तो हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5000, ठीक। अब हमें मिली में करना है, मींस नीचे हमें 10 रेज़ टू द पावर -3 रखना है, तो ऊपर तो हमारे पास 5000 है, और देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में ऊपर जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2, ये हो जाएगा सेकेंड। अब इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, देन हमारे पास क्या बचेगा, 50 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक तरीके से कह सकते हो आपका ये Q हो गया, है ना। अब देखोगे Q हमारे पास क्या दे रखा है 50, और P क्या दे रखा है 400, मतलब इन दोनों से आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपका गेट में क्वेश्चन पूछा गया। वी गो फॉरवर्ड, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रहा, कंसीडर 2 कंप्यूटर X एंड Y कनेक्टेड वाया सिंगल बैंडविड्थ, क्योंकि आपको 512 जीबीपीएस दे रखा हुआ है, ठीक है सर। जो भी चीजें दे रखी हुई हैं वो सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। आपके दो हैं वो आप कनेक्टेड है XY, या एक सिंगल क्या बोलते हैं वायर से या चैनल से, ठीक है, जिसका बैंडविड्थ आपको 512
गीगा बिट्स पर सेकेंड दे रखा हुआ है, जीबीपीएस दे रखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सपोज दैट द बोथ होस्ट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एम मीटर, मतलब आपको जो डी दे रखा है वो आपको एम मीटर दे रखा हुआ है। ठीक है सर, ये भी लिख लिया। एंड द प्रोपोगेशन डिले, आपको प्रोपोगेशन डिले दे रखा है अलोंग द लिंक, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये देखो यहां पे क्या आया, उसने क्या कह रखा है, प्रोपोगेशन डिले अलोंग द लिंक, मतलब आपको पीडी की वैल्यू दे रखी है ना, नहीं यहां पे पीडी नहीं दे रखा है। देखो मैंने क्या कहा है कि हर समय दिमाग खोल के क्वेश्चंस पढ़ना है, डेटा जितना अच्छा कलेक्ट करोगे वही आपका क्वेश्चंस अच्छे से बना के देगा, ना तो आप कलेक्ट आंसर टिक करके चले आओगे और आप सोचोगे सही है और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप वहीं पे ही पीछे हो जाओगे और लोगों से, जबकि आपको वो चीज आती भी थी, है ना। तो ये सिली मिस्टेक अवॉइड करते हुए चलना है, ताकि मैंने आपको इसके ऊपर इतना क्यों बोला, क्योंकि आपको वो चीज याद रहे। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, प्रोपोगेशन डिले, देन द यूनिट यू हैव टू सी दैट इट विल बी गिवन दैट मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल नॉट अ प्रोपोगेशन डिले, इट इज अ वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी आपका वो दे रखा है, यूनिट दे रखा है, वो मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। अगर दिस विल बी अ प्रोपोगेशन डिले देन द यूनिट विल बी सेकेंड्स, या तो फिर इसलिए यहां पे आपकी क्या आ जाएगी, ये वेलोसिटी दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये चीज आपको धीरे धीरे पढ़ते हुए क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको क्लेरिफिकेशन ऐसे मिलता जाएगा। और मैंने आपको बता दिया यूनिट्स पे ध्यान दिया करिए, बस इतना सा है। कंप्यूटर एक्स हैज टू सेंड द पैकेट साइज ऑफ 1 KB टू वाई। ठीक है, तो मतलब आपको एल भी दे रखा है, वो क्या दे रखा हुआ है कि 1 बाइट्स दे रखा है, तो केबी दे रखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल वी है। ठीक, व्हेन व्हाट विल बी द डिस्टेंस m सच दैट द डिले इन प्रोपोगेशन इज इक्वल टू द डिले इन ट्रांसमिशन, मींस आपको कह रखा है कि m की वैल्यू क्या होगी इफ ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू प्रोपोगेशन डिले। ये आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उसके बेसिस पे m हमें फाइंड करना है। ठीक है सर, अब पहले सबसे पहले भी हमें पता है, कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वेट करके फॉर्मूले में आंसर करके m की वैल्यू निकाल लेनी है। मगर उससे पहले हमें इन पे ध्यान देना है, इनकी यूनिट्स पे ध्यान देना है ना। तो फिर उसको बराबर कर लेते हैं स्टैंडर्ड में। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एल क्या दे रखा है, केबीपीएस, है ना। अब देखो बिट्स दे रखा है, के दे रखा है, तो के क्या होता है हमारे पास, लेंथ है ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारे बिट्स है, तो मतलब ये 1 × 2⁻10 इंटू बाइट मींस 8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये आपका हो गया बिट्स में। ठीक है सर, अब ये आ जाते हैं, ये फिर से हमारे पास इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये तो एम मीटर्स में है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हो गई, जैसे मैंने कहा कि किलोमीटर में चेंज करते हैं, मगर देखो यहाँ पे हमें मीटर में चेंज, मतलब जो आंसर है वो मीटर में करना है। आप किलोमीटर से भी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, जा सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर मीटर में दे रखा है तो हम यहाँ पे मीटर में ही रखते हैं, क्योंकि उससे डिवीजन में हमारे पास आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर उसके लिए आप आगे यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं कर सकते, मगर मैं अभी इसको कन्वर्ट करके ही जाऊंगा, लास्ट में यूनिट्स को देख लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या होगा कि इस चीज को मत करो, इसको मीटर में ही रहने दो, जो भी आएगा वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, है ना, यही कर सकते हैं। चलिए दोनों चीजें आपको बता दूंगा, तो मगर अभी मैंने क्या कहा, हमेशा किलोमीटर में चेंज कर लो, तो किलोमीटर में चेंज कर लिया। अब आ रहा है बी की वैल्यू। बी हमारे पास क्या दे रखा है, 512 गीगाबाइट्स, मींस हमें पहले जी चेंज करना है। मैं आपको बी की वैल्यू यहां पे चेंज कर रहा हूं। ठीक है, बी आपको क्या दे रखा है, 512 GBps, है ना, GBps। ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, पहले तो 512 इंटू जी चेंज करना पड़ेगा। अब बी है मतलब 10⁻⁴ में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जी क्या क्या होता है, 10⁻⁹ है ना। कैसे देखो, ये क्या होता है 10⁻3, ये होता है 10⁻6, ये होता है 10⁻9, है ना। फिर ऐसे ही सो ऑन जाते रहते हैं। तो फिर मींस आपको समझ में आ गया कि जी जो है गीगाबाइट, उसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा 10⁻9। ठीक है, अब बी है तो उसको हमें बिट्स में चेंज करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका बिट्स पर सेकंड में। तो ये आपने सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले को लगा के एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। मींस हमारे पास क्या है, टीडी इक्वल टू पीडी।
अब TD जाओगे तो L बाई B इक्वल टू ये क्या आ जाएगा D बाई V। L क्या है हमारे पास, ये दे रखा है, मींस 8 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 अपॉन में B हमने अभी यहां पे निकाला, वो लिख लेते हैं, क्या है 8 इंटू 512 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इस पे, D हमें क्या दे रखा है M, ठीक है सर, और फिर क्या V क्या दे रखा है, हमने यहाँ पे ये कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर ये आप मीटर पर सेकंड में नहीं किलोमीटर में करेंगे तो M की वैल्यू किलोमीटर्स में आएगी। मतलब आप अगर यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे आप किलोमीटर से कर रहे हैं, ठीक है, तो मींस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये किलोमीटर में कर दिया और ये मीटर में, तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि इसको किलोमीटर में ना करके इसको मीटर की ही वैल्यू लिख ले, क्योंकि क्या होगा फिर मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको इस वाले क्वेश्चन के लिए हम किलोमीटर में ना चेंज करके इसको मीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। तो मीटर में क्या आएगा 10 रेज़ टू द पावर 8। समझ गए होंगे क्यों हमने मीटर में ही रखा, क्योंकि हमारे पास जो D की वैल्यू दे रखी है वो भी मीटर में ही दे रखी है। आप ये भी समझ सकते हैं कि हमेशा V की वैल्यू या D की वैल्यू उन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हमें आसान पड़ रहा है उस हिसाब से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब यहाँ पे आपका समझ में आ जाना चाहिए कि इसको जब इवैल्यूएट करेंगे तो वो हमारे पास रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ये कटेगा तो ये सिर्फ यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 10 दे रखा हुआ है, ये जब उधर जाएगा तो 2 रेज़ टू द पावर 11 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं अलग रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, इसको देखो ये क्या लिखा होता है, अगर देखो ये 2 रेज़ टू द पावर 10 है अपॉन में ये जो है 512 ये होता है 2 रेज़ टू द पावर 9, करके देख लेना, यहाँ पे आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। और फिर इनटू में यहाँ पे 10 आएगा और ये 2 उधर जाएगा तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या बचेगा M। समझ गए, इस 2 को यहाँ भेजा, ये तो कैंसिल ही हो गया था, इसको मैंने 2 रेज़ टू द पावर 9 लिख दिया है, ये 2 रेज़ टू द पावर 10 था ही, ये वाला 2 जब इधर गया तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखो ये यहां से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 4 और फिर यहां पे क्या आ जाएगा M अपॉन में 10, तो यहां से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, M इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 0.4, है ना, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 0.4 आंसर। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं और ये आपका क्या आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है, मीटर में। अब आंसर ऑप्शन देख लेते हैं कि कहां, अरे ऑप्शन तो आपका 35, 34, 33, 32 दे रखा है, कहां पे गड़बड़ हो गया, चलिए देख लेते हैं जरा पे। हमारे पास GB ये दे रखा हुआ था, कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 10 हमने उसको मीटर में ही रखा, फिर 1 KB दे रखा है तो KB को हमने यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 10 लिख लिया, K हो गया हमारा, और फिर 8 हो गया, बिट बाइट, कुछ बाइट था ना, हाँ ठीक है बाइट था, उसको बिट में चेंज कर लिया, GBPS था गीगा बिट्स पर सेकेंड। अच्छा ऊपर देखेंगे आप GBPS दे रखा है, सॉरी हमने यहाँ पे कैपिटल B कर दिया है ना, जबकि वहां पे क्या था स्मॉल b था। देखिए यहीं पे ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, स्मॉल b और कैपिटल B में, हमने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्मॉल b था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कैपिटल B, तो हमें यहाँ पे स्मॉल b करना पड़ेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं से ही कट नहीं करूंगा ताकि आपको समझ में आए स्मॉल b और कैपिटल B में क्या डिफरेंस है। अब देखोगे यहाँ पे तो स्मॉल b है, ठीक, पहले क्या था कैपिटल B, मतलब ये बिट्स पर सेकंड्स में पहले से ही था, मतलब हमें ये 8 मल्टीप्लिकेशन में नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही बिट्स में था, तो मींस सिर्फ हमें 512 into 10 raised to the power 9 बिट्स पर सेकंड में दे रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। अब जब करोगे तो यहाँ पे जो ये हमारा 8 आया था वो 8 ना होके ये 8 प्रेजेंट रहेगा, है ना, मींस ऊपर जो 8 था वो प्रेजेंट रहेगा, तो मींस ये 8 हो गया और फिर ये हमारे पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा, है ना। तो जब ये 8 प्रेजेंट रहेगा तो फिर हमें यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो है ही, वो कटा ही नहीं, जब 8 नहीं कटा तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई में रहेगा, जब 8 मल्टीप्लाई में रहेगा तो फिर हमारे पास क्या यहाँ पे रहेगा कि ये हटाएंगे यहाँ से और हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक और चीज देख लेता हूं मैं जरा, 2 हो गया, 2 यहाँ पे 8 आ रहा था ना, हाँ 8 है और यहाँ पे आया 10 raised to the power 9, अब ये 8 4 जा 32,
फिर से 3.2 आ रहा है हमारा आंसर। फिर से देखता हूं क्या गड़बड़ हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 32 आ रहा है, मतलब हमने कुछ ये 10 वाला मिस्टेक कर दिया है कहीं पे कैलकुलेशन में। 5 10⁻⁹ और वेलोसिटी 2 × 10⁸ दे रखा हुआ है। गलत दे रखे हुए हैं जैसा हमने कैलकुलेशन किया। आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। हम मेरे को लग रहा है मैंने टाइप करते टाइम पे वहां पे पॉइंट्स में होगा 3.5 मीटर, 3.4 मीटर, 3.3 मीटर, 3.2 मीटर, है ना। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर। वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, यूनिट्स कैसे चेंज किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों गलती हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो और सारी चीजें सेम है, फिर वहां पे एम की वैल्यू निकाल लेनी है, यूनिट से आप समझ के होंगे, है ना। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। कह रहा है कंसीडर्ड 100 Mbps, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल बी है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें लिखते जाते हैं, है ना, तो गलतियां नहीं होगी। चलिए पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर्ड 100 Mbps लिंक विथ अ अर्थ स्टेशन, ये है सेंडर का, एंड अ सैटेलाइट रिसीवर है, ठीक है। एंड एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर द सिग्नल प्रोपोगेट्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, धीरे धीरे करके लिखते रहते हैं। 100 Mbps आप यूनिट से जान गए, ये हमारे पास क्या दे रखा है, बी दे रखा है, मतलब क्या बैंडविड्थ दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एल्टीट्यूड मींस आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखी है ना, 2100 किलोमीटर। आपको ये सारी चीजें निकालना आना चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छे से थॉरोली बहुत क्वेश्चंस करा रखे हैं इस पे, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर आपको कह रखा है प्रोपोगेशन स्पीड। प्रोपोगेशन स्पीड मतलब पीडी नहीं, वी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये वी हो जाएगा। वी क्या दे रखा हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। फिर क्या कह रहे हैं, द टाइम टेकन इन मिली सेकेंड राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। फॉर अ रिसीवर टू कंप्लीट रिसीव अ पैकेट ऑफ 100, मतलब आपको एल भी दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है, 1000 बाइट, ठीक है सर। ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर इज डैश, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा पूरा उसको, एक सेंडर है, समझो ये आपका सेंडर है, अर्थ पे है, यही आपका एक रिसीवर है, ठीक है, ये सैटेलाइट है। यहां पे एक मैसेज है L = 1000 का, वो यहां में मतलब वो यहां से उसको कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होता है कि जो भी सेंडिंग जो प्रोसेस होता है वो पहला क्या होता है कि ये पूरा पैकेट पहले इस चैनल पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, मींस टीडी आएगा यहाँ पे। फिर यहां से पूरा ये ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा और इसके पास पहुंच जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, पीडी हो जाएगा। मींस जो तुम्हारा टोटल टाइम आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले, कुछ ऐसा सा आपको आ जाएगा। मींस हमें ट्रांसमिशन डिले भी निकालना है, प्रोपोगेशन निकालना है, वो आपका टोटल टाइम हो जाएगा। तो मींस अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले। वैसे ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था गेट में, मतलब ये PYQ है आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये 100 दे रखा है, इसको बिट में चेंज कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बिट्स, ठीक है, समझ गए। v आपको ऐसा कुछ दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर में दे रखा है, ऊपर किलोमीटर में है, मींस हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, ये भी समझ गए। 3 से 10⁻³ से डिवाइड हो गया है। अब किलोमीटर में इसको चेंज नहीं करते हैं, बी यहाँ पे दे रखा है, बी के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है। अब एम दे रखा हुआ है, बी हमें पता है 10⁻³ में चलता है ना, मींस यहाँ पे बी जो एम जो चेंज होगा वो 10⁻³ किसमें होगा, 10⁻⁶, है ना, और बिट्स पर सेकेंड है तो वो तो बिट्स पर सेकेंड रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आ गया है बी भी, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले पे। अब यहाँ पे देखोगे तो ट्रांसमिशन डिले आपका पता होता है L/B होता है, ठीक है, L/B, और प्रोपोगेशन डिले आपका होता है
d/v, है ना, ये आपको पता हो गया। अब यहां से L निकाल लेते हैं। L हमारे पास क्या दे रखा है 8000 अपॉन में B कितना दे रखा है हमने ये निकाला 10⁸ लिख सकता हूं, ठीक है सर लिख सकते हैं। D क्या दे रखा है 21 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, ठीक है। V क्या दे रखा हुआ है 2 लिख दिया, 3 × 10⁻, क्या होता है 5, है ना, ये हो गया सर, ठीक है सर हो गया। अब कर लेते हैं इसको डिवीजन में। अब देख लेते हैं टोटल टाइम हमें किस में दिखाना था 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हमको हर चीज में डेसिमल में ही लाना है। तो जब ये करोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 8 × 10⁻, या 0.8 × 10⁻, देखोगे तो यहाँ पे हमने 4 यूज कर लिया, -4 आ जाएगा। प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे करोगे तो फिर देखो ये 7 जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। 700 अब ऊपर जाएगा तो इसको मैं क्या लेता हूँ 70 × 10⁻⁻4, एक 0 काट दिया, ऊपर 4 भेज दिया। अब दोनों कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा 70.8 × 10⁻⁻4। क्या किया है यहाँ पे 10⁻4 को कॉमन ले लिया है, तो 0.8 प्लस 70 × 10⁻⁻4 ऐसा सा कुछ कर दिया है, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, ठीक है सर। अब क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर देता हूं 0 इधर भेज देता हूं, मतलब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो इसको हम लोग 0 से वो कर देते हैं, तो 0.00708। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हम लोगों ने क्या, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालोगे तो फिर हमारे पास अलग सा आ जाएगा। मगर हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, मिली सेकेंड्स में निकलना है। सॉरी हमें यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन दे रखा है टोटल टाइम इन मिली सेकेंड, और वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। मींस हमें यहाँ पे इसको अब मिली सेकेंड में करते हैं। ये जो अभी तक चल रहा था वो सब सेकेंड में चल रहा था, है ना, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में। अब मिली सेकंड में करना है तो मींस एक अगर 0 और खा जाए तो 7.08 × 10⁻³ सेकेंड्स आएगा, और इसी को ही हम लोग कर देते हैं 7.08 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अच्छा ये वो है MS, वो है NAT है, तो जो आपका जो आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 7.08, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होप करता हूं, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक था वो भी कर दिया और मिली सेकंड में निकाल दिया, तो होप करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वही सेम था, बस आपको ये चीज नहीं पता होगी तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपने ये फॉर्मूला निकाला, ठीक है, TD + PD। पूरा वैल्यू पुट की, पहले हमने क्या किया यूनिट चेंज की, वैल्यू पुट की, फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो इसको नोट करो। तो चलिए आज से लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। बहुत ही छोटा सा सेशन था हमारा, बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा जो भी सेशन था डिले प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वो क्यों छोटा था, क्योंकि इस पे जो भी मैंने देखिए, पहली बात तो जो भी मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, जो भी मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, उस पे आपका क्या हो गया है कि जितने भी पॉसिबल, मतलब आपका समझ लो क्या बोल सकते हो, कोई भी एवरी कॉर्नर ऑफ क्वेश्चंस जो भी हो सकते थे इसके अंदर वो करा दिए। जितने भी वेरिएशन हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, यूनिट्स का चीजें बता दिया, आपको फॉर्मूला कैसे पता करना है वो बता दिया, कैसे आपको डेटा फेच करना है वो सारी चीजें बता दी। मतलब इसके बाहर अब आपको नहीं मिलेगा। एक जो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिले इज फेस्ड बाय द पैकेट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड सिस्टम टू अनदर। हमें ये बताना है कि अगर आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कि अगर एक यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम 1, ठीक है, वो अगर जा रहा है किसी दूसरे सिस्टम 2 में, जो कि आपका रिसीवर होगा, सेंडर होगा, ये आप होस्ट मान सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, यहां से यहां तक जाने में जो भी ये पैकेट है, ठीक है, उसको कौन कौन से डिले फेस करने पड़ेंगे वो आपको बताना है ना। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन से डिले फेस करने पड़ेंगे। तो एज अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले जो ये ट्रांसमिट होता है तो सबसे पहला जो डिले आता है वो क्या होता है आपका, ट्रांसमिशन डिले, है ना। ट्रांसमिशन डिले आप करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको यहां से ये पैकेट इसमें यहाँ पे लिंक पे क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो मतलब आपको यहाँ पे TD आ गया। देन यहाँ पे देखो, कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो, बीच में राउटर भी तो होता है ना। तो वो चीज हो गई। अब क्या होगा कि जब ये पैकेट यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से अब पैकेट क्या होता है, मूव करना स्टार्ट करता है ना। जब मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर मीन्स वो वहां से वहां तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वो आपको क्या बताता है,
प्रोपोगेशन डिले, है ना, प्रोपोगेशन डिले हो गया। देन आपका थर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने थ्योरी पार्ट में कवर कर रखी। थर्ड क्या होता है, कभी भी राउटर के पास पहुंचा तो कभी कभी क्या होता है कि राउटर किसी दूसरे पैकेट की प्रोसेसिंग में बिजी है, मतलब वो उस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करने में, चीजें फेच करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको डिवाइड करने में, बहुत सारी चीजें में बिजी है। तो जो आपका अभी वाला पैकेट गया है वो कभी भी क्या हो सकता है कि वहां पे क्यू में बैठ सकता है। तो मींस यहां पे क्या आ जाता है, क्यूइंग डिले, मींस आपको क्यू में बैठ के थोड़ा देर बैठ सकते हैं क्यू में, ताकि आपको वो जब फ्री हो जाएगा तो आप जाएंगे प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो क्यू डिले लग जाता है। और फिर फोर्थ एक लास्ट डिले होता है, वो होता है कि अब आप चले तो गए राउटर के पास, मगर वहां पे अब आपके अंदर थोड़ा सा खोला जाएगा, उसको क्या किया जाएगा कि उसका हेडर क्या है, टेलर क्या है, हेडर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सा हमें मतलब इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये सारी चीजें अभी आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। मींस वहां पे क्या होता है, पैकेट का प्रोसेस होता है, वहां पे पैकेट के हम और अच्छे से जान होते, तो मींस हमारे पास यहाँ पे जाता है प्रोसेसिंग डिले। मींस हमें, आप अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए, 4 तरीके के डिले मिल गए, है ना, ये 4 तरीके के डिले आ गए। अब यही ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो देखो, ए भी आपका दे रखा है ट्रांसमिशन डिले, बी आपको क्यूइंग डिले दे रखा है, और सी आपको दे रखा है ट्रांसमिशन डिले, और डी आपको दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव। वैसे यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग डिले नहीं दे रखा है, मगर वहां पे सॉरी वो प्रोपोगेशन की, हाँ, प्रोसेसिंग नहीं दे रखा हुआ है, तो आपको प्रोसेसिंग भी दिया होता तो वो भी आपका काउंट होता उसी के अंदर। बट यहाँ पे डी है, वो है आपका क्या, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आपके प्रोसेसिंग यूज होते हैं किसमें, जब भी कोई भी पैकेट यहां से वहां जाता है, ये डिले लगते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो होप करता हूं आज का जो छोटा सा सेशन था वो आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं वो चीजें आपको समझ में आई होगी। तो फिर इसी बेसिस पे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आगे जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो वहां पे आपको फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हो, ठीक है, फ्लो कंट्रोल, ठीक। इसके अंदर हमारे पास देखो 3 चीजें होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, मतलब ये सब एक तरीके से प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करते हैं किसमें, कि पैकेट कैसे यहां से वहां जा रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से हम लोग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, ताकि मिनिमम हमारे पास एरर्स हो, या कैसे फ्लो कर सकता है, मतलब उसका क्या फ्लो होना चाहिए वहां से वहां जाने का, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो पहला जो आप पढ़ते हो वो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पढ़ते हो। सेकेंड जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो GBN, गो बैक एन, है ना, गो बैक एन, GBN, ठीक है। थर्ड आप पढ़ते हो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, SR प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारी आप अभी 3 पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें चल रही है इस फ्लो कंट्रोल के। उससे पहला जो आपका समझ लो सेक्शन था वो डिले पे था, जो कि आपने एकदम अच्छे से पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही डेफिनेटली बना लोगे। बस इतना कि रिवीजन करिएगा, यही एक कंडीशन है और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा, पीवाईक्यूज मैं सॉल्व करा दूंगा, थ्योरी मैं आपको दे दूंगा, बस आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस जो कि मैं करा रहा हूं वो आपको साथ साथ में पैरेलली करते जाना है। तो चलिए, होप करता हूं सेशन समझ में आया होगा। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।